अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में गले की कुछ डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें हम ये चूड़ीदार जो हम शर्ट की बाजू और दामन पर लगाएंगे, तो इसी लैस को यूज़ करते हुए गले का खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो खुद देखिएगा। सब पहले हम गले की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए बुकरम का एक पीस ले लेंगे जिसकी चौड़ाई हम लेंगे 4 इंच। 3.5 इंच हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। हाफ इंच हमारा सिलाई का मार्जिन आएगा। गले की गहराई हम लेंगे 5.5 इंच। स्टैंडर्ड साइड 5.5 इंच है, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। टोटल बुकरम की हमारी गहराई आएगी 8 इंच। इस 5.5 इंच के नीचे हम लेंगे 2.5 इंच का एक मार्क लगा लेंगे, जिसमें हम हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 2 इंच पे हम एक मार्क लगा लेंगे। अब नीचे की साइड पर भी हम 3.5 पर निशान लगा लेंगे और दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए हम एक ट्रायंगल रेडी कर लेंगे। इस तरह फुल गले की शेप रेडी करने के बाद ऊपर की साइड पर हम यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे गले का हिस्सा आएगा। ये हम सिर्फ इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि जब हम गले को अपनी शर्ट पर अटैच करें तो हमारा गला एग्जैक्ट उसी साइज़ में आए, यानी 3.5 साइज़ में ही आए, कम या ज़्यादा ना हो जाए। अब यहाँ पर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। जो जो हमने इसकी लाइंस ड्रॉ की हैं, बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह फुल गले को कटिंग करने के बाद जो हमारा दरमियान में से पीस निकलेगा, जब हम अपने गले को शर्ट पर अटैच करेंगे तो अब हमें ये पीस रखकर अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट अपने कपड़े पर अपने गले को अटैच कर लेंगे और वो एग्जैक्ट उसी साइज़ में आएगा जिस साइज़ में हमने इसकी कटिंग की है। अब यहाँ पर प्रेस की मदद से हमने गले को अपने कपड़े पर अटैच कर लिया। अब ऊपर की तरफ जो हमने हाफ इंच का मार्जिन रखा था, जो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे गले का हिस्सा है, इसको हम रिमूव कर देंगे। तो हमें बार बार अपने गले को मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमें जो बीच वाला पीस है उसको रखकर गले को अटैच करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा गला इस तरह से एग्जैक्ट हमारी उसी साइज़ में और उसी डिज़ाइन में हमारे कपड़े पर पेस्ट हो जाएगा। अब कपड़े पर हाफ इंच या इससे कम का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह कपड़े पर गले को अटैच करने के बाद हम गले को हम दरमियान में से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करते हुए अपना ख्याल रखना है कि गले के सिरे बिल्कुल आपस में बराबर हों। फोल्ड करने के बाद प्रेस की मदद से गले के दरमियान में हम क्रिस लाइन बना लेंगे ताकि गला हमारा बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगे, और शर्ट को भी दरमियान में से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद प्रेस की मदद से शर्ट के दरमियान में भी क्रिस लाइन बना लेंगे ताकि हमें शर्ट के दरमियान का अंदाज़ा रहे और हमारा गला बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगे। अब यहाँ पर प्लेन कपड़े की हमने 2 पट्टियाँ रेडी कर ली हैं, जिनके अंदर हमने बुकरम को पेस्ट कर लिया है। पट्टी की लंबाई हमने एक की ली है 12 इंच, तो दूसरी हम तकरीबन इसका हाफ या हाफ से 1-2 इंच ज़्यादा लेंगे। दूसरी पट्टी हमने ली है 8 इंच। दरमियान में हमने बुकरम अटैच कर दी है जिसकी चौड़ाई हमने ली है 1 इंच, और साइड पर हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए प्रेस की मदद से इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया। आप चाहें तो गम स्टिक की मदद से इसको फोल्ड कर लें ताकि बार बार आपको फोल्ड ना करना पड़े। अब जो हमारे पास लैस थी, इसमें से हम फ्लावर्स की और कटिंग कर लेंगे। जब तक हम इसकी कटिंग कर रहे हैं तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करेंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर लें।
इनका सारा काम करने के बाद अब हम अपनी स्टिचिंग की तरफ आएंगे, ताकि एक ही दफ़ा हम जब स्टिचिंग कंप्लीट करें तो बार बार हमें अपनी कटिंग की तरफ ना जाना पड़े। अब शर्ट की गले के साइड पर जो हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था, उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने से पहले आपने गुलाई वाली जगह पे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, ताकि अंदर की तरफ फोल्ड करना ईजी रहे। आप चाहें तो गम स्टिक की मदद से भी इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर सकती हैं। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपने सुई को बीच में कर लेना, पाँव को उठाकर कपड़े को घुमा लेना है, अपने सुई को कपड़े में से नहीं निकालना। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड से हम अपनी सिलाई को स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड पर लाकर अपनी सिलाई को हम ख़त्म कर देंगे। अब अपनी शर्ट को मशीन के नीचे इस तरह से सेट कर देंगे कि मशीन इस कपड़े की सीधी साइड हमारी तरफ होगी। अब गले के दरमियान की क्रिस्ट लाइन और शर्ट के दरमियान की क्रिस्ट लाइन जो हमने प्रेस की मदद से बनाई थी, दोनों को आपस में मिलाते हुए हम यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो ये सिलाई बखिया बड़ी करके भी लगा लें। इस सिलाई को लगाने का मकसद ये है कि हम गले को जब शर्ट के साथ अटैच करें तो गला हमारा बिल्कुल शर्ट के दरमियान में आए और बार बार हमें अपना गला सेट ना करना पड़े। अब जहाँ पर हमारा गले का ये सीधा सा कट आया है, वहाँ पर आपने हाफ इंच ऊपर की तरफ से बिल्कुल सीधा ऊपर आपने हाफ इंच सिलाई लगाते हुए बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई उसी शेप में लगानी है जैसे कि हमारे गले की शेप है। कॉर्नर्स पर आने पर आपने सुई को बीच में कर लेना है, पाँव उठाकर कपड़े को घुमाते हुए एक टांका आपने आगे की तरफ आना है और फिर अगेन आपने सुई को बीच में काट लेना है और पाँव पर उठा के कपड़े को आपने घुमाते हुए इस तरह रख लेना है कि गला अब आपकी साइड पर हो। अगेन आपने अपनी सिलाई को कंटिन्यू करना है और दूसरे कॉर्नर पर भी हाफ इंच ऊपर की तरफ आपने आते हुए अपनी सिलाई को ख़त्म करना है। आप देख सकते हैं कि ये मेरी दोनों सिलाइयाँ जो है वो हाफ इंच ऊपर की तरफ हैं। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको आपने फॉलो करते हुए अपने गले को डिज़ाइन को आप खूबसूरत बना सकते हैं। आप गले को हम अपने को फोल्ड कर लेंगे। तो पहले हमने राइट हैंड साइड वाली साइड से हमने अपने गले को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जो हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल उसके साथ हमें अपनी छोटी वाली पट्टी को रखना है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपकी पट्टी और सिलाई के दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए। अब बिल्कुल अपनी सिलाई के साथ पट्टी को रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए जहाँ वहाँ तक आएंगे जहाँ पर हमारे गले का कट है, यहाँ पर आने के बाद आपने पट्टी को आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से सेट करना है कि पट्टी का दरमियान और गले के दरमियान की क्रिस लाइन जो हमने प्रेस की मदद से बनाई थी वो बिल्कुल नीचे की साइड से बिल्कुल बराबर हो। तो यहाँ पर पट्टी पर हम छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि हमें पट्टी के दरमियान का आइडिया रहे। अब आहिस्ता आहिस्ता की साइड से हम पट्टी को अंदर की तरफ लाते जाएंगे ताकि शर्ट के दरमियान की क्रिस लाइन और पट्टी के दरमियान की क्रिस लाइन बिल्कुल बराबर आए। राइट हैंड साइड पर हमने अपनी छोटी पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम गले को दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड से, और अगेन अपनी उसी सिलाई से हमने अपनी पट्टी को हाफ इंच ऊपर की तरफ रखते हुए बिल्कुल पट्टी के साथ साथ हम सेट कर लेंगे। यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कि आपकी पट्टी की सिलाई और गले की सिलाई में दरमियान कोई गैप नहीं होना चाहिए। इस तरह से सिलाई लगाते हुए हम अगेन गले के एंड वाले पॉइंट पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद अगेन हम अपनी पट्टी को इस तरह से सेट करते जाएंगे कि पट्टी का दरमियान और शर्ट का दरमियान बिल्कुल बराबर आए।
इस तरह बहुत ही आसान तरीके के साथ हमारे गले का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। अंदर की साइड पर यहाँ पर हमने इसकी तुरपाई कर लेनी है। अंदर की साइड से भी हमारा गला बिल्कुल फिनिशिंग में आएगा। मेरी कोशिश होती है कि आपसे गले का ऐसे डिज़ाइन शेयर करूँ जिसमें गला बाहर से तो देखने में खूबसूरत लगे, अंदर की तरफ से उसमें भी कोई धागा वगैरह ना आए। आप देख सकते हैं कि गले के दोनों कॉर्नर्स हमारे बिल्कुल बराबर आए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।